नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। राष्ट्रीय जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना कार्य में अंतिम समूह में नियुक्त प्रगणना और पर्यवेक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण मारवाड़ जंक्शन के सभागार से प्रारंभ हुआ। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा और तहसील चार्ज अधिकारी शिवजी राम बावरी के दिशा निर्देश में प्रशिक्षण में प्रगणकों एवं प्रशिक्षकों को जनगणना के प्रथम चरण से जुड़ी जानकारी दी गई। उन्होंने आम जनता से स्वगणना कर इस राष्ट्रीय में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। फील्ड ट्रेनर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा ने प्रथम दिवस जनगणना का विस्तार पूर्वक परिचय देते हुए सभी को इसके विधिक प्रावधानों पर चर्चा की। फील्ड ट्रेनर राजेंद्र हल्दानिया ने जनगणना में प्रयुक्त अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए विस्तार से परिभाषित किया। इस दौरान मकान सूचीकरण ब्लॉक और प्रगणक द्वारा उपयोग किए जाने वाले मोबाइल ऐप की प्रक्रिया को समझाया गया। प्रशिक्षण में अविनाश भाटी, पंकज परिहार, अशोक टेलर, चंपालाल भाटी, किशोर सिंह सांघला, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह चंपावत सहित उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। रानी के रजाई गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा, लाखों का माल जलकर राख। आसपास के रिहायशी मकान सुरक्षित बचे, तहसीलदार व पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, कारणों की जांच जारी। मारवाड़ के रानी कस्बे में स्थित भारत रजाई बिस्तर गोदाम में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयंकर थी कि गोदाम में रखी रजाइयां और अन्य सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। गनीमत यह रही कि सूचना मिलते ही नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे आग आसपास के घरों तक नहीं फैली और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सलीम बाबू खां के रजाई और बिस्तर के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग भड़क उठी और रुई और कपड़े जैसे ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और अंदर रखा सारा माल धू धू कर जलने लगा। घटना की सूचना मिलते ही रानी नगर पालिका की अग्निशमन गाड़ी फायर ब्रिगेड तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों तरफ से पानी की बौछार कर आग बुझाना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सका। समय रहते आग मारवाड़ जंक्शन राजस्थान। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। तखतगढ़ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार शाम भवन शाह जयंती लाल घाची की ओर से शव रखने के लिए डीप फ्रीज भेंट किया गया। यह सहयोग भाजपा नगर अध्यक्ष की प्रेरणा से अस्पताल प्रशासन को प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान भवन शाह जयंतीलाल घाची ने कहा कि यह डीप फ्रीज क्षेत्र की 36 कौम और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल को समर्पित किया गया है ताकि जरूरत के समय लोगों को राहत मिल सके। इस अवसर पर पूर्व भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मनोज नामा ने कहा कि तखतगढ़ नगर के भवन शाह समय समय पर अस्पताल और जनहित कार्यों में सहयोग करते रहते हैं और उन्होंने इसे सामाजिक सरोकार और सेवा भावना का श्रेष्ठ उदाहरण बताया। कार्यक्रम में डॉक्टर अनुपम सिंह राजपुरोहित, नर्सिंग स्टाफ के परशुराम कुमावत और गजेंद्र सिंह, महेश रावल, लाला राम चौधरी सहित बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। बिल्कुल तखतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो भामाशाह जयंतीलाल जी ने ये शव रखने के लिए शव पेटिका दी है। आम जीवन में आवश्यकता रहती है कि विभिन्न परिस्थितियों में जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, समय अनुसार रात्रि के लिए वगैरह, और कई परिवारजन भी जो बाहर रहते हैं तो उसके लिए भी शव को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्होंने कार्य किया है। पूर्व में भी यहाँ पर एक शव पेटिका थी, लेकिन आज इसके साथ ही कई बार विभिन्न परिस्थितियाँ होती है और अलग अलग कैजुअलिटी होती है, तो इसकी महत्व आवश्यकता जरूर थी। इसलिए मैं इस भामाशाह परिवार के और जयंतीलाल जी को बहुत ही साधुवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसे अवसर पर ये जो शव पेटिका तखतगढ़ में सुपुर्द की है, तो इसका लाभ सभी को मिलेगा। और इनके द्वारा ये कहा गया है कि इसके लिए कोई चार्ज नहीं है और केवल मात्र गायों को चारा देने के लिए हमने एक समाज सेवा वास्ते 36 कौम ने दीदोड़ ऐसा जो आप निःशुल्क है, कोई भी अन्य सार्य नहीं है। 36 को मंडे यूज करेंगे ने अनुसार चार्ज वो है कि गायों ने खाली 500 रुपया सारो देना। बाकी समाज रो कोई भी बंधु कंडे भी भगवान करे ने जरूरत नहीं पड़े ने सब पड़े तो ने कोई भी कौम वाला आवे नहीं करे। अस्पताल में भेंट की थी आप? अस्पताल में मतलब राघवा वास के अस्पताल में रही तो कंडे भी कोई भी जरूरत पड़े तो अस्पताल में कभी भी सेवा में करेगा तात्कालिक भी मिलेगा। कोई भी कंडे भी 36 कौम वास्ते जुड़ो कोई भी आवे। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट।
विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम विकास अधिकारियों की कार्यशाला बैठक आयोजित की गई। मारवाड़ जंक्शन के पंचायत समिति सभागार पर विकास अधिकारी भागीरथ सिंह की अध्यक्षता में मारवाड़ ब्लॉक के 51 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों की कार्यशाला बैठक आयोजित हुई। बैठक में KYC प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली गई। साथ ही राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वच्छता अभियान की प्रगति रिपोर्ट के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में ग्राम विकास अधिकारियों को नियमित पंचायत मुख्यालय पहुंचने, ग्राम सभा में अधिक से अधिक ग्रामवासियों को सम्मिलित करने, सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और सम्मिलित कर योजनाओं से लाभ पहुंचाने के निर्देश जारी किए गए। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ कुटीर आश्रम साध्वी निष्ठा प्रिया की तपस्या साधना स्थल पर महिला संगीत का हुआ आयोजन। अनेक गांवों से पहुंची सैकड़ों महिलाएं साध्वी का बढ़ाया हौसला। मारवाड़ जंक्शन के नरसिंहपुरा नदी के किनारे कुटीर आश्रम पर साध्वी निष्ठा प्रिया 22 दिनों का कठोर सूर्य साधना तपस्या कर रही हैं और तपती धूप में साध्वी 5 अग्निकुंड के पास भीषण गर्मी में सूर्य साधना में जुटी हैं। उक्त साध्वी का हौसला बढ़ाने जिले भर से सैकड़ों गाँव से महिलाएं पहुंच रही हैं। आज महिलाओं ने कुटीर आश्रम पर भजन कीर्तन द्वारा उक्त साध्वी का हौसला बढ़ाया। वहीं महिला मित्र मंडल द्वारा भजनों और नृत्य के द्वारा कुटीर आश्रम को भक्तिमय बना दिया। सैकड़ों गांव से पहुंची महिलाओं ने जमकर नृत्य किया और उक्त साध्वी निष्ठा प्रिया की साधना में सहभागी बनी। वहीं कई घंटे तक चले भक्ति संगीत में जमकर महिलाओं ने नृत्य कर मांगलिक गीत गाए और साध्वी निष्ठा प्रिया का हौसला बढ़ाया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय माली समाज भवन पर आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 2026 पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन में जिले के सभी क्षेत्र की नर्सेस कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य करने वाली नर्सेस कर्मचारी और प्रशिक्षण ले रहे नर्सेस कर्मचारियों को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली नर्स के फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। आधुनिक नर्सेस की जनक जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस आयोजन समिति द्वारा अतिथियों का माला साफा पहनाकर और मोमेंटो द्वारा बहुमान भी किया गया। कार्यक्रम में जिला चिकित्सा अधिकारी विकास मारवाल, बांगड़ अस्पताल अधीक्षक बांगड़ अस्पताल अधीक्षक कैलाश परिहार, मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य दिलीप सिंह चौहान और पालीपुर विधायक ज्ञानचंद पारिक मौजूद रहे। कार्यक्रम को जिला चिकित्सा प्रभारी और बांगड़ अस्पताल प्रभारी ने भी संबोधित किया। तत्पश्चात सभी नर्सिंग कर्मचारी द्वारा कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली गई और कार्यक्रम में सेवानिवृत्त नर्सिंग कर्मचारी, सेवारत नर्सिंग कर्मचारी, मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं भी सम्मिलित हुए। मारवाड़ के समाजसेवी महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने शुरू की अनूठी पहल बन्नूर कस्बा स्थित रोटरी स्कूल में लगा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का किया आयोजन। कोयम्बतूर के अरविंद नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टरों ने की जांच। डॉक्टर निकलंक मेहता, डॉक्टर अमर एस और डॉक्टर डेनी प्रसाद की टीम रही मौजूद। शिविर में 291 लोगों की आंखों की जांच कर चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। शिविर में 75 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित कर बस से अस्पताल भेजा गया। पिछले 3 वर्षों से हर माह दूसरे शनिवार को लगातार शिविर का आयोजन करवाया गया और शिविर में समाजसेवी महेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
पाली के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भावरी में भमा शाह, पवन कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन और सिद्धार्थ जैन, श्रीमती रिधिमा जैन ने कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 105 स्कूल बैग वितरित किए। साथ ही पेन, पेंसिल, रबर समस्त विद्यार्थियों को वितरित किए गए। इस अवसर पर संस्था प्रधान बाबूलाल चौहान ने भमा शाहों का माला, साफा और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। प्रेरक श्रीमती रश्मि गुप्ता, अध्यापक का भी विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया गया और इस अवसर पर विद्यालय परिवार उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की उप शाखा मारवाड़ जंक्शन में आज ब्लॉक स्तरीय चुनाव शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुए। पर्यवेक्षक सुरेश कुमार के निर्देशन में आयोजित चुनाव प्रक्रिया में सभी पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चयन किया गया। अध्यक्ष हेमलता रेगर, कोषाध्यक्ष सोहन लाल बेनीवाल और संरक्षक अशोक कुमार जांगिड़, महिला संगठन मंत्री अर्चना मुडोतिया और प्रचार मंत्री कैलाश चंद, क्षेत्रीय मंत्री सोनीराम, उपाध्यक्ष नंद किशोर, सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र रेगर द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र रेगर ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन के हित में कार्य करने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में वरिष्ठ साथी आरबी अनेक शिक्षक मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। आज हमारे सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल के ब्यूरो हेड रामेश्वर फौजदार, प्रजापिता ब्रह्म कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र वेर प्रभारी ब्रह्म कुमारी गीता बहन से खास मुलाकात करने पहुंचे और उनसे चर्चा की। गीता बहन ने बताया कि ईश्वर एक है जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, जिन्हें देवों का देव महादेव कहा जाता है। आत्मा अपने कर्म से देव आत्मा बनती है, धर्मात्मा बनती है, परंतु परमात्मा नहीं बनती। साथ ही गीता बहन ने कहा कि इस संस्था में 7 दिवसीय कोर्स निःशुल्क करवाया जाता है, जिसमें स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान इत्यादि के बारे में बताया जाता है। मेडिटेशन भी सिखाया जाता है। कोई भी अपनी स्वेच्छा से महिला या पुरुष संस्था आकर जुड़ सकता है बिना किसी दबाव के। इसमें जुड़ने से मन को सच्ची शांति मिलती है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाति, भाषा, धर्म इत्यादि का कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक समान हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय माउंट आबू जिला सिरोही राजस्थान में स्थित है। यहाँ संस्था 142 देशों में कार्य कर रही है और भारत के अलावा विदेशों में भी यह संस्था पिछले 90 वर्षों से अपना कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वेर सेवा केंद्र की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी गीता बहन। तो बहन, आप बताइए कि आप इस संस्था में कब जुड़ी? ओम शांति। जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी तब मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़ी थी। मुझे यहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी लगी। तो आपको इसमें जुड़ना किस तरीका से आपके माइंड में आया कि मुझे संस्था में जुड़ना है? आप पढ़ाई भी तो कर सकती थी। मैं पढ़ाई ही कर रही थी, लेकिन मेरी क्लास में पढ़ने वाली बहनें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने ही मुझे इसके बारे में बताया था कि आप एक बार चल के देखो। तो आप इसमें आई थी, क्या आपके माँ बाप ने कोई और रोका हो या कुछ समझाइश की हो? जब भी कोई माँ बाप की बेटी किसी संस्था से जुड़ती है या और कोई कार्य में लगती है तो वो निश्चित रूप से रोकते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन ईश्वर का कार्य है तो इसमें मुझे अच्छा लगा कि मुझे इस कार्य में ही अपना जीवन सफल करना चाहिए। तो आपको इसमें जुड़ने के बाद में, संस्था में आने के बाद में आपको कैसा महसूस होता है और किस तरीका से आपने ये समय निकाला, थोड़ी इसके बारे में बताइए। मुझे यहाँ पर आकर के बहुत ही सुखद अनुभव होता है। मेरा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन गया है ईश्वर के मार्ग पर चलने से। वैसे मेरा जीवन बहुत अच्छा ही था, ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन इसमें आने के बाद और भी अच्छा हो गया है। तो जैसे कि आप आए तो इसमें संस्था के कोई नियम, जैसे कि कोई और भी महिला आती हैं या फिर क्या है, इसके बारे में थोड़ा इसको बताइए ना। इस संस्था में जुड़ने के लिए जब यहाँ आते हैं तो 7 दिन का कोर्स कराया जाता है। उस 7 दिन के कोर्स में ही हमें परमात्मा की और स्वयं की सत्य पहचान मिलती है और मेडिटेशन सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले, जैसे कि आप इस संस्था में जुड़ी हैं तो आप किस भगवान को मानती हैं? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़ने के बाद जो परमपिता परमात्मा शिव, जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, देव आत्मा है, धर्मात्मा है,
कैसी भी आत्माएं हैं, लेकिन सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव हैं, जो वर्तमान समय सृष्टि शिव ही क्यों हैं? विष्णु भी हो सकते हैं, ब्रह्मा भी हो सकते हैं, और भी देवता हो सकते हैं। हिंदुओं में 84 करोड़ देवी देवता हैं, तो आपने शिव ही इस संस्था में क्यों मानते हैं शिव को? शिव परमात्मा हम सब आत्माओं के पिता, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आत्मा देव आत्मा बनती है, धर्मात्मा बनती है, पुण्य आत्मा बनती है, लेकिन आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती है। और परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। बाकी सभी देवी देवताओं को अपना शरीर है, देह रूप में है, लेकिन परमात्मा शिव जो देह रूप में नहीं है, वो निराकार हैं। उन्हें सृष्टि पर आने के लिए परकाया प्रवेश करना पड़ता है। जैसे कि आप आएंगे इस तरीका से, और भी कोई अगर आना चाहे या फिर आती रहेंगी महिलाएं, तो इसमें कोई नियम या किस तरीका से आते हैं, और क्या उसमें कोई जाने का कोई प्रावधान भी होता है? यहाँ पर आने के लिए हम बहनें अपने माता पिता से स्वीकृति पत्र लेकर के आते हैं, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रहने के लिए हमारी निमित्त दीदी हमें स्वीकृति पत्र देती है, परमिशन देती है। और संस्था की मुख्य प्रशासिका, चाहे हमारी दादियाँ हैं या वरिष्ठ दीदियाँ हैं, वो भी हमें स्वीकृति पत्र देती हैं, तब हम इस संस्था में रह सकते हैं। तो आप चैनल के माध्यम से लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी जो ये संस्था है, संस्था के बारे में, या फिर लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप भगवान की भक्ति के बारे में? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं सभी को एक ईश्वर की संतान के नाते अपने भाई बहन के रूप में ही देखती हूँ कि मेरे परमात्मा के संतान मेरे भाई बहन परमात्मा से दूर क्यों हैं। क्योंकि सृष्टि पर इस समय इतना तनाव का माहौल है, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो यहाँ आकर के 7 दिन का कोर्स करें, मेडिटेशन सीखें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तो 7 दिन के कोर्स में आप क्या क्या सिखाते, क्या नियम होते हैं? या फिर महिला ही आ सकती हैं, पुरुष नहीं आ सकते, क्या है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है कि महिला ही आ सकती हैं, पुरुष नहीं आ सकते। यहाँ पर जाति, भाषा, धर्म, उम्र, चाहे बच्चे हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, कोई भी आकर के 7 दिन का कोर्स कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा जो वर सेवा केंद्र की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी गीता, जिन्होंने नेशनल हाईवे 21 पर स्थित संस्कार भारती कॉलेज ऑफ नर्सिंग हंतरा में नर्सिंग डे पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और उत्साह के साथ मनाया गया। नेशनल हाईवे 21 पर स्थित संस्कार भारती कॉलेज ऑफ नर्सिंग हंतरा पर नर्सिंग डे कार्यक्रम मंगलवार को कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्कार भारती कॉलेज ऑफ नर्सिंग हंतरा के निदेशक संतोष चौधरी और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रेमलता रावत रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ फ्लोरेंस नाइट एंगल की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर किया गया। संस्कार भारती कॉलेज ऑफ नर्सिंग हंतरा के निदेशक संतोष चौधरी ने बताया कि नर्सिंग डे कार्यक्रम में बच्चों में सांस्कृतिक कई प्रकार के कार्यक्रम किए गए और कार्यक्रम के दौरान छात्र और छात्राओं को जागरूक करते हुए नाट्य कार्यक्रम किए गए, जिसमें तांत्रिक और बाबाओं के बहकावे में न आकर उन्हें मेडिकल इलाज करवाना चाहिए और किसी के ढोंग पाखंडों में न आकर डॉक्टर से इलाज करवाना ही चाहिए। संतोष चौधरी ने बताया कि नर्सिंग डे के अवसर पर कॉलेज मेडिकल छात्रों और कर्मचारियों द्वारा ब्लड डोनेशन शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। इस शिविर में लगभग 40 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य मुनेश तोमर, दिनेश जिंदल और नितिन शर्मा, ममता, विष्णु, राहुल, शांतनु और प्रमोद, अनिल, अमित, आयुष, शिवदयाल, नीरज, अजीत, खुशबू इत्यादि अनेक मौजूद रहे। नर्स दिवस पर जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस भी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश समाज सुधारक, संख्याविद एवं आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक के नाम से जाना जाता है। क्रीमिया युद्ध के दौरान 1854 में घायल सैनिकों की सेवा करते हुए कारण उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। आज हमारी संस्था में संस्कार भारती कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, जो कि NH21 हंतरा पर स्थित है, जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिवस मनाया गया, उसके जन्मदिवस के अवसर पर एवं नर्सिंग डे, नर्सेज दिवस के ऊपर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें छात्र एवं हमारे नर्सिंग ट्यूटर्स द्वारा ब्लड डोनेशन किया गया, जिसमें 40 यूनिट ब्लड डोनेशन छात्र एवं अध्यापकों द्वारा दिया गया। इसके उपरांत नर्सिंग दिवस पर संस्था में स्टूडेंट्स एवं टीचरों द्वारा अनेक कल्चरल प्रोग्राम रखे गए एवं बड़ी धूमधाम से आज इस जन्मदिवस को मनाया गया।